नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 क्लास 12 के बच्चों के लिए बायोलॉजी का एमसीक्यू, जिसमें हमारा होगा आज चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आपको हम बता दें, आज हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। चैप्टर 2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। दोस्तों आपको बताना है वो कौन सा है जो बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। देखिए दोस्तों, 2024 के फाइनल में पूछा गया है। एक बात और हम क्लियर कर दें, आपको इस चैप्टर में हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है कौन? अंतःस्थीमिया, टेपिटम, बाह्य त्वचा तथा बीजांड द्वार। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बीजांड द्वार जो होता है लघु बीजाणु का हिस्सा नहीं होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है, आवृत्ति बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी कोशिका विभाजन के दौरान दो नर युग्मक बनते हैं। देखिए, यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। कायकी कोशिका, जनन कोशिका, लघु बीजाणु मृत कोशिका तथा लघु बीजाणु कोशिका। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जनन कोशिका के दौरान, जनन कोशिका से कोशिका के विभाजन के दौरान दो नर युग्मक बनते हैं दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिका से दो नर युग्मक बनते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है। दोस्तों आपको बताना है वो कौन सा पार्ट होता है जो अंड समुच्चय से नहीं जोड़ता है। सहायक सहायक कोशिका, अंड प्रतिव्यासांत कोशिका तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों तंतु रूप समुच्चय। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिव्यासांत कोशिका जो होता है, प्रतिव्यासांत कोशिका जो होता है वो अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है, और सहायक कोशिका, जड़ कोशिका तथा तंतु रूप समुच्चय एक टोटल अंड समुच्चय से जुड़े होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, घास के बीज में प्रसल्क को क्या कहते हैं। दोस्तों जो घास के बीज होता है उसमें जो प्रसल्क होते हैं उसको क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग? भ्रूणपोष, बीजपत्र, बीज आवरण, भ्रूणीय अक्षय। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बीज पत्र के नाम से जानते हैं। जो घास के बीज में प्रसल होता है, जो अंदर का भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? बीज पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2024 के फाइनल में पूछा गया है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए में दिया गया है, मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथेंडियोफोक्स एवं एथेंड्रिया रहते हैं। आपको दोस्तों दिया गया ऑप्शन नंबर ए में मार्केंसिया के मादा थैलस के एथेनरिडोफर जो होता है एथेरिडा रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिए गया है, कारा उभयलिंगी ग्रासरी में द्विगुणिक जीन अर्धसूत्री विभाजन के युग्मक बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों, कैलेमाइडोमस जो होता है, कैलेमाइडोमस में अलैंगिक चल जीवाणु के। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होता है, द्विगुणित जीन या अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मनक बनते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो होगा, द्विगुणित जीन या अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मनक का निर्माण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हमारा दिया है, प्रिस्टेलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है जो प्रिस्टिलेट शब्द होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। द्विलिंगी पुष्प के लिए, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए तथा एक लिंगी नर पुरुष पुष्प के लिए तथा स्टेमिनेट पुष्प के लिए। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए पिस्टेलेट शब्द का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
स्त्री दल चक्र में बनता है। दोस्तों आपको बताना है जो स्त्री दल चक्र होता है उसमें क्या बनता है। स्टिग्मा बनता है, स्टाइल बनता है, ओवरी बनता है तथा उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। स्त्री चक्र में स्टिग्मा भी बनता है, स्टाइल भी बनता है तथा ओवरी भी बनता है। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलो दोस्तों जानते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पादपों में एम्फीब्रियन या उभय स्थानीय किससे संबंधित होता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया है, पादपों में जो एम्फीबियन होता है या उभय स्थानीय होता है किससे संबंधित होता है। शैवाल से, ब्रायोफाइटा से, कवक से तथा टेरिडोफाइटा से। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा से संबंध होता है पादपों में एम्फीब्रियन या उभय स्थानीय होता है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दोस्तों, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। दोस्तों जितने भी बीज होते हैं भ्रूण पोष वाले उनको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं। एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता तथा एडोकार्पिक तथा एंडोस्पर्मिक। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष वाले बीजों को हम एंडोस्पर्मिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। दोस्तों आपको बताना है कि जितने भी घास दिए गए हैं इनमें से कौन सा घास जंगली है। एक 1 में दिया गया है ट्राम्पा, बी में दिया गया हाइड्रिला, सी में दिया गया है जलकुंभी तथा बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जलीय जंगली घास कौन सा है, जलकुंभी को जलीय जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों 11 में दिया गया है हमारा, वायु परागन किसमें नहीं होता है। दोस्तों आपको बताना है कि वायु परागन किसमें नहीं होता है। घास में नहीं होता है, मक्का में नहीं होता है, गेहूं में नहीं होता है तथा सैल्विया में नहीं होता है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वायु परागन की क्रिया सैल्विया में नहीं होता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पौधे के में स्व परागन होता है। दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सा पौधा है जिसमें स्व परागन की क्रिया देखी जाती है। एक लिंगी पौधा में, द्विलिंगी पौधा में, ए और बी दोनों में तथा किसी में नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विलिंगी पौधा में स्वपरागन की प्रक्रिया देखी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2019 के फाइनल में पूछा गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अनुगणित अनुगित भ्रूणपोष निम्न में से किसकी विशेषता है। दोस्तों आपको बताना है जो अनुनित भ्रूणपोष होता है वो किसकी विशेषता बताता है। आवृत्ति बीजी की, अनावृत्ति बीजी की, फफूंद की तथा शैवाल की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अनावृत्ति बीज की विशेषता कौन बताता है, अनुगणित भ्रूणपोष। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इनमें से कौन कायिकी प्रवर्धन नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि तमाम क्रिया में से कौन कायिकी प्रवर्धन प्रवर्धन नहीं है। इसका आंसर जानेंगे दोस्तों, प्रकंद, चूसक, शाखा तथा चल बीजाणु। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, चल बीजाणु जो होता है वो कायिकी प्रवर्धन की क्रिया नहीं करता है। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों, इनमें से कौन सा फल या कौन सा फल कूट फल है। दोस्तों आपको बताना है कूट फल कौन सा है, आम, नींबू, धान तथा सेव। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सेव जो होता है वो कूट फल की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों हमारा, भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है। दोस्तों आपको बताना है भ्रूणपोष जो होता है उसका कार्य क्या होता है। भ्रूण का निर्माण करना, भ्रूण को पोषण देना तथा लिंग का निर्धारण करना तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या होता है, भ्रूण कोष का कार्य क्या होता है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है कौन, भ्रूण पोष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है दोस्तों, निम्न में से किस पौधे के प्रजाति में बीज का उत्पादन असंगत जनन द्वारा होता है। दोस्तों आपको बताना है वो कौन किस पौधे में के प्रजाति में जो बीज का उत्पादन होता है वो असंगत प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, एस्टेरिसा घास में, सरसों के घास में तथा स्टाइडस या आम में तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्टाइसिया और घास जो होता है इस पौधे के प्रजाति में बीज का उत्पादन असंगत जनन द्वारा होता है। किसमें, घास और एस्टेरिसिया पौधे में। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा दिया गया है, भ्रूणपोष क्या है। दोस्तों आपको बताना है भ्रूणपोष किसे कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, ए में द्विगुणित की, अगुणित की,
त्रिगुणिक की तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणिक को भ्रूणपोष कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणिक। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, बीज चोल का निर्माण होता है। दोस्तों आपको बताना है जो बीज चोल होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? पेरिकॉप से, एपिकॉप से तथा बीजांड कवक से तथा न्यूसिलस से। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बीज चोल का निर्माण पेरिकॉप से होता है। चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों दिया गया हमारा भूमि फलनी फल है। दोस्तों आपको बताना है भूमि फलनी फल कौन है? आलू है, मूंगफली है, प्याज है तथा अदरक है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली जो होता है भूमि फलनी फल के श्रेणी में आता है। आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, वायु परागण समस्या जो सामान्यता पाया जाता है कहाँ पाए? वायु परागण की जो सामान्यता पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तितली में, घासों में, आर्किडिस में तथा लेग्यूमस में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु परागण की क्रिया कहाँ होता है? घासों में होता है दोस्तों। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया में जल द्वारा परागण होता है? जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में तथा बी सी दोनों में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या होता है? जलकुंभी में जल द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। देखिए दोस्तों ये 2016 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। दोस्तों आपको क्या बताना है? भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका है उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक केंद्र, द्वितीयक केंद्र, सहायक कोशिका तथा ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कोशिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, गुड़हुल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो पपीता होता है वो एक लिंगी पौधा होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल का, लीची का, शरीफा का तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इन तमाम फलों को हम लोग बीज चोल को खाते हैं। देखिए दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 21 में, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ दे। इसलिए हम आपको एक बात और क्लियर कर दें दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर वही क्वेश्चन कराया जाता है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है दोस्तों, परागण मुख्यतः है। दोस्तों आपको जो बताना है परागण की क्रिया होता है वो मुख्यतः कहाँ होता है? स्पोरोफाइट में, युग्मक में, नर युग्मक में तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो नर युग्मक होते हैं इसमें परागण का मुख्यतः होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, पराग भित्ति होती है। दोस्तों आपको बताना है जो पराग भित्ति होती है वो कहाँ होती है? ऑप्शन ए में दिए गए एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय तथा कई स्तरीय। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय होती है पराग भित्ति। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है हमारा, परागण हो सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है परागण कैसे हो सकते हैं? गैमेटोफाइट के द्वारा, सजावटी के द्वारा, एलर्जी कारक के द्वारा तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही होता है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एलर्जी कारक के द्वारा परागण की क्रिया संभव होती है। आगे देखते हैं दोस्तों 29 नंबर में, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। दोस्तों आपको बताना है वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? आकर्षक, छोटे, रंगहीन तथा बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा, जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो छोटे और रंगहीन होते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, एनिमोफिलिन नामक परागण किसके द्वारा होता है? दोस्तों आपको बताना है जो एनिफिलिन नामक परागण की क्रिया होती है वो में किसके द्वारा होती है? कौन से जीव के द्वारा? चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, घोंघा के द्वारा तथा हवा के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हवा के द्वारा एनिमोफिलिन नामक परागण द्वारा संपन्न होता है। चलो दोस्तों आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, इटोमोफिलिन नामक परागण किसके द्वारा होता है? दोस्तों आपको बताना है जो इटोमोफिलिन नामक परागण होता है, इसमें ऊपर वाला में क्या दिया था? एमिनोफिली, और इसमें दिया है इटोमोफिली। परागण कहाँ होता है दोस्तों? तो वो होता है कीड़ा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जब इटोमोफोली पूछेगा तो कीड़ा, इनोमोल पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हवा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आगे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं। जो पादप होता है वो पूर्ण पौधा से, एक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा कैसे बनता है दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना है। क्या होगा, क्लोनिंग के कारण, सोमो सोमोक्लोनल के कारण, टोटिफेंटिस के कारण, तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फिटनेस के कारण जो होता है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनकर रेडी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों दिया गया है हमारा, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनेजन क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। जो प्रोटोप्लास्ट होता है उस प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोनेजन होता है वो क्या होता है। तरल नाइट्रोजन होता है, पीईजी होता है, तथा लैक्टिक अम्ल होता है, तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों क्या होता है, पीईजी होता है। कौन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनेजन जो होता है वो एक पीईजी होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों हमारा दी गई है, कमल में परागन होता है दोस्तों। अब जो कमल होता है कीचड़ में उगता है, उसका में परागन कैसा होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, तथा इनमें से सभी के द्वारा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जल के द्वारा कमल में परागन की क्रिया संपन्न होती है। आगे दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 में, पराग से अगुणित पौधे को विकास कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है, जो पराग से प्रक्रिया से अनुगीत पौधे का विकास होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों इमेस्कुलेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पार्थिनोकॉपी, तथा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया एंट्रोजेनिस, तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है जो पराग में अनुगणित पौधों का विकास कहलाता है। आगे दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर में दिया गया है दोस्तों, पुष्प बंद रहते हैं। दोस्तों आपको बताना है पुष्प कहाँ बंद रहते हैं, डिक्लिनी में, क्लीस्टोगी में, तथा डाइकोगेमी में, तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुष्प जो बंद होते हैं वो कहाँ बंद होते हैं, क्लीस्टोगेमी में पुष्प बंद रहते हैं। दोस्तों जो पुष्प के ऊपरी भाग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 में दोस्तों, आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती। दोस्तों आपको बताना है जो आवृत्ति बीजी पौधे उसमें कौन सी संरचना नहीं मिलती। ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों आर्किगोनियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अंडप, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया परागकोश, तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ग्रू को भी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जो आक्रिगोनियम होता है वो आवृत्ति बीजों में संरचना नहीं मिलते, और ये तमाम संरचनाएं आवृत्ति बीजी पौधे में देखने को मिलते हैं। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों, सामान्यतः आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष होता है। दोस्तों जो सामान्यतः आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, 5 कोशिकीय, तथा 7 कोशिकीय। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 7 कोशिकीय कौन होता है, सामान्य आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष। आगे दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। दोस्तों जो बीजांड होता है उसके वृत्त को क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल, क्रैनिकल, न्यूसेलस, तथा फ्रेंडिल। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तन होता है। दोस्तों आपको बताना है जो बीजांड की प्रक्रिया किसके पश्चात परिवर्तन होता है, मध्यावरण के कारण, बीज में, भ्रूण में, तथा भ्रूणपोष में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बीज में निषेचन के पश्चात बीजांड का परिवर्तन होता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है दोस्तों, अनि जो 41 में दिया गया अनिषेचन सामान्यतः मिलता है। दोस्तों आपको बताना है जो अनिषेचन होता है वो कहाँ मिलता है, अंगूर में मिलता है, आम में, नींबू में और लीची में। तो दोस्तों अनिषेचन जो होता है वो अंगूर में मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अंगूर। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा, ऑर्थोट्रोप्स बीजांड में बीजांड द्वार का विभाग होते हैं। दोस्तों आपको जो बताना है, ऑर्थो जो टोप्स होते हैं बीजांड में बीजांड द्वार तथा विभाग कैसा होता है, बीजांड वृत्त के तिरछे, बीजांड वृत्त के 90 डिग्री पर, बीजांड वृत्त के सीधी रेखा पर, तथा बीजांड वृत्त के समांतर रेखा पर। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थो बीजांड में बीजांड द्वार
और विभाग होता है बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों दिया गया हमारा, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो बीजांड होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बीजांड में, गुरु गुरु बीजाणु मृत कोशिका में, तथा गुरु बीजाणु में, तथा अक्रिसोफियम में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो गुरु बीजाणु मृत कोशिका होती है उसमें बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन संपूर्ण होता है दोस्तों। दोस्तों आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 में, किसमें सिद्ध किया कि आपको बताना है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टिंटिपोटेंट होती है। दोस्तों आपको बताना है कोशिका किसमें टिंटोपेन होती है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टीवार्ड में कोशिका टिंटिपेंटेन होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक प्रारूपिक आजीविक आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बताना, एक प्रारूपिक जो होता है आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष पाया जाता है किसमें? एक कोशिकीय जीव में, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय तथा 7 कोशिकीय में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 कोशिकीय में एक प्रारूपिक आवृत्ति भ्रूणपोष पाए जाते हैं। आगे दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में, भारतीय आवृत्ति बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों आपको बताना है जो भारत के आवृत्ति विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? BM जोहरी, BGL स्वामी, RN कपिल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया P माहेश्वरी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय आवृत्ति भ्रूणपोष के वैज्ञानिक जनक कौन है दोस्तों? P माहेश्वरी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने किया चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इससे तमाम क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पूछने की संभावना रहती है। आपको एक बात और हम क्लियर कर दें दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर पर डे आपको 10th 12th या कंपटीशन की क्लासेस कराई जाती है, तथा इसके साथ ही आपको जानकारी दी जाती है कौन सी एग्जाम कब होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।